नमस्कार। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। वैसे तो ये क्लास 8th का टॉपिक है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी, बैंक, रेलवे, टीटी, यूपीएससी, बहुत हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें ब्याज, तो दो प्रकार की होती है, एक सिंपल, एक कंपाउंड। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को कवर करेंगे। अगला वीडियो बनेगा तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर करेंगे। तो बात करें साधारण ब्याज है क्या, मतलब दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, वह इंटरेस्ट होता है जैसे कि आपने मुझसे पैसे उधार लिए 10,000। अब मैं आपसे 10% के हिसाब से ब्याज ले रहा हूँ। मैं दो तरीके से ले सकता हूँ, एक साधारण, एक चक्रवृद्धि। अगर मैं साधारण ब्याज ले रहा हूँ 10% के हिसाब से, हर साल का 100 रुपये होता है। तो आप 10 साल बाद दोगे तो 100, 1000 रुपये मुझको ब्याज दोगे, बाकी 10,000 मेरा पैसा दोगे। लेकिन यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो पहले महीने आप 100 देते पहले साल, अगले साल 1100 का 10% देते। कहने का मतलब है उसमें ब्याज लगातार बढ़ती रहती है, और साधारण ब्याज में ब्याज फिक्स हो जाती है। आप 50 साल बाद दोगे तो एक साल की ब्याज 100 है, तो हर साल 100 रुपये ही बढ़ेगा। ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमको सबसे पहले सूत्र पता होने चाहिए। सब लोगों ने सूत्र पढ़ा है, सबको पता है, लेकिन एक बार मैं बताए दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले आसान क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT इंटू अपॉन 100। P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। R का मतलब है रेट, दर, किस दर से ब्याज ली जा रही है, 5%, 10%, 2/3%, वो सब बताएगा क्वेश्चन में। और T का मतलब है समय, अपॉन में 100। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन इंटू दर गुणे समय बटे 100। प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, आर रेट दर, टी समय। लेकिन समय में सबसे मेन चीज जो ध्यान देने की चीज़ है, अगर 4 महीने में पूछा गया है तो समय में हमेशा साल में रखा जाता है, क्योंकि ब्याज हमेशा एनुअली लगती है। ज़्यादातर 99.99 जिनमें एनुअली नहीं लगेगी। सेकेंड वीडियो, एडवांस वीडियो सिर्फ यूपीएससी के लिए ही होगा, वो वीडियो भी हम बनाएंगे। लेकिन अभी मान के चलते हैं एनुअली, क्योंकि सवाल में लिखा होगा वार्षिक ब्याज दर, तो वार्षिक के लिए कंडीशन है। समय हमेशा साल में रखते हैं, मतलब अगर महीने में क्वेश्चन में दिया गया है तो सबसे पहले उसको साल में कन्वर्ट करेंगे, फिर फॉर्मूले में रखेंगे। महीने में दिया गया है तो ईयर में, दिन में भी दिया गया है तो सबसे पहले साल में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। और एक और होता है अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, जैसे होता नहीं कि इतना ब्याज होने के बाद कुल कितना पैसा हो गया, P मूलधन प्लस ब्याज। कभी कभी पूछ लेगा कि ब्याज देने के बाद कितना पैसा बैंक को चुकाना पड़ा या उधार कितना लगा, टोटल अमाउंट। ए का मतलब है टोटल अमाउंट, तो पहले आपका इतना पैसा था प्लस इतनी ब्याज, तो A इक्वल टू होता है P प्लस SI। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की मदद से हमको क्वेश्चन करने हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बहुत कठिन लगेंगे। थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसी फॉर्मूले में रखना है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा, टन टन आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 एट 2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। मैं इसको हिंदी में बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 68,000 रुपये अगर आपका मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, पहले आपके पास 68,000 रुपये था, इस ब्याज दर से 16/2/3%, ये ब्याज की दर है पर एनम, वार्षिक ब्याज दर है 16/2/3%। फॉर 9 मंथ, 9 महीने में कितना ब्याज लगेगा। क्वेश्चन ये है कि 9 महीने में इस पैसे का इस दर से कितना ब्याज देना पड़ेगा।
अब ब्याज वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम साइड में लिख ले प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया P 68,000, हमेशा लिख लेते हैं, कंपटीशन में नहीं लिखते, कंपटीशन में क्या करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्लास 8th में अगर आप बच्चे अगर है देख रहे हैं तो उसको इसी तरीके से देखें ना कि पहले लिख लें फिर सॉल्व करने का तरीका। कंपटीशन में तो टाइम की यार सबसे मेन चीज़ है ना, आपको आता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट जितनी तेज़ी से आप कर सको तो उसके लिए कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। फिर भी फिलहाल P इतना है, रेट दर कितनी है, इसको कन्वर्ट कर लें 50/3%। समय 9 मंथ 9 महीने, लेकिन महीने में नहीं रखना। लोग क्या करते हैं सीधा सीधा 9 रखा, सॉल्व किया, आंसर निकाला। ऑब्जेक्टिव में आपको विकल्प में मिल जाएगा क्योंकि वो बच्चों की वो जानते हैं ना, नस नस जानते हैं कि लड़के ऐसे कर सकते हैं, तो एक विकल्प आपको मिल जाएगा, आपको लगेगा हम सही करके आए पर गलती हो जाएगी। अब 9 महीने को साल में बदलना है। अब आप लोग मुझे बताइए महीने को साल में कैसे बदलते हैं। जैसे मैंने कहा 2 साल में कितने महीने, तो 2 × 12 क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन 2 महीने में कितने साल, चक्कर तो नहीं आ रहा ना, आसान है। 2 महीने में कितने साल, जैसे मैं कहूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर में होगा 1/100, 1/100, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000, बटे में आ जाता है। इसी प्रकार 1 साल में 12 महीने, तो 1 महीने में 1/12 साल, 12 से भाग देते हैं। महीने को साल में कन्वर्ट करना है, गांठ बांध लीजिए, महीने को जब भी साल में कन्वर्ट करना है यू हैव टू डिवाइडेड बाई 12, आपको 12 से भाग देना है। तो 9 महीने को जैसे ही मैं साल में कन्वर्ट करूंगा 12 से भाग दूंगा, 3 × 9, 3 × 12, मतलब 3/4 साल हो गया, 3/4 ईयर ना। 9 महीने क्या होता है, एक साल का 3/4 पार्ट होता है। अब फॉर्मूले में रख दें, फॉर्मूला आप सिर्फ मैथ लगनी है, फॉर्मूला आपको पता है साधारण ब्याज का PRT/100, तो आपका साधारण ब्याज हो गई, P की जगह आपने रखा 68,000, मैं कैलकुलेशन फास्टली कर रहा हूँ, R की जगह रखा 50/3, T की जगह आपने रखा 3/4, अपॉन में क्या है 100, 50/3 3/4, सॉल्व करना 3 से 3 कैंसिल, 2 0 से 2 0, 4 से करेंगे 4 का नम, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, 4 का नम 4, 2 4 7 28, 0 सीख लीजिएगा, 17×5 1 2 रुपए। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मैंने फास्टली किया, मैं वो नहीं बताऊंगा कैसे किया, ये समझ लीजिए। इससे ये कैंसल, इससे जब इसको करेंगे तो 170 आएगा, 2 0 से 2 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8500 8500 रुपये आपकी ब्याज लगेगी। क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से करिएगा, सॉल्व करिए, मतलब वीडियो रोककर खुद से सॉल्व करिए, यही आंसर निकालिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, आपको तरीके पता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, टन टनान 1 करोड़ का क्वेश्चन है। जिसने बता लिया उसको एक ठेला मिलेगा। ठेला मीन्स ठेंगा वाला ठेंगा ना, क्योंकि अब यू कैन नॉट क्लेम ऑन मी कि सर आपने तो 1 करोड़ बोला, लाओ दो, इतना तो पैसा मेरे पास भी नहीं है ना यार। चलिए सवाल क्या है मैं लिखे दे रहा हूं, फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट एट ₹3000, सुनते जाइएगा, एट 6% पर एनम, मतलब जो रेट है पर एनम 1 साल का है, फॉर पीरियड, जो टाइम पीरियड दे रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें 4 फरवरी 2020 टू 17 अप्रैल 2020, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बार हिंदी में बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको साधारण ब्याज निकालनी है। रुपए कितना आपने इन्वेस्ट किया, 3000 रुपये में साधारण ब्याज निकालिए। जो दर क्या है, जो ब्याज दर है, वार्षिक ब्याज दर है 6 सही 1/4% फॉर पीरियड। अब इसमें साल नहीं दिया गया कि 2 साल का निकालना है, 3 साल का। 3 साल का देता तो सीधा सीधा टाइम की जगह 3 रख देते, 2 साल का देता 2 रख देते। इसमें महीने भी नहीं दिए, इसमें कुछ टाइम पीरियड दिया गया कि इस समय से लेकर इस समय तक
इस रुपए का इस दर से ब्याज कितनी होगी। तो सबसे पहले साइड में क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं पी कितना गिवन है, आपको पी गिवन है 3000 रुपीज़ मूलधन, जिसको पी मीन्स मूलधन। दर कितनी गिवन है, आर, आर आपका गिवन है 6 चौको 24, चलिए एक बार कर दें, 6 चौको 24, एक 25, समय कितना दिया है, लिख ले 4 फरवरी से 17 अप्रैल, 4 फरवरी से 17 अप्रैल 2020। अब आपको साल तो नहीं पता, महीने तो नहीं पता, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि 4 फरवरी से, पहले हम टोटल दिन निकाल लें कि 4 फरवरी से 17 अप्रैल के बीच में कितने दिन होंगे। तो 4 फरवरी, फरवरी 2020 है। अच्छा यहाँ ये भी ध्यान देना 2020 कैसा है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। तो 4 फरवरी से 17 अप्रैल के बीच में कितने दिन है, सबसे पहले ये काउंट करें। मैंने एक कैलेंडर वाला वीडियो बनाया था, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी तैयारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिनको आप घर में बैठ के सॉल्व करते रहिएगा। मैं आपको इमेज दे दूंगा क्योंकि प्रैक्टिस भी होती जाए, और मैं हो सकता है इसका दूसरा वीडियो बनाऊँ, एडवांस वर्जन होगा, यूपीएससी स्पेशल होगा ना। तो पहले फ़िलहाल इसी क्वेश्चन को करते हैं। कितने दिन होंगे, फरवरी 29 दिन को, 4 के बाद कितने दिन बचे, 4 के बाद 6 और 19 6 25 दिन फरवरी में हो गए, 4 से 29। मार्च पूरा महीना, मार्च कितने दिन का होता है, 31। अप्रैल में कहाँ तक, 17 दिन तक। तो हम निकाल लेते हैं कि 4 फरवरी से 17 अप्रैल के बीच में कितने दिन हैं। 7 1 8, 8 5 13, 13 हासिल आई 1, 1 1 2, 3 2 5, 5 2 7, 73 दिन आ गए। 5 1 6, 7 6 13, हासिल आई 1, 1 1 2, 3 2 5, 5 2 7, 73 डेज। ये दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का कराने का मतलब ये है कि इस तरीके से कभी आ जाए तो आप कैसे करें। महीने वाला आपको पता, साल वाले में तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा साल रख देना है। अब आपको दिन को साल में बदलना है। कुछ बच्चे आसानी से बदल सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं बदल सकते। एक दिन में कितने साल होंगे, मेरा सवाल है, एक दिन में कितने साल होंगे, क्योंकि दिन है ना, ये दिन को साल में बदलना है। अच्छा आपको एक चीज़ पता है, एक साल में 365 दिन, एक साल में 365 दिन। अगर साल 2020 है तो कितने दिन, 366। लेकिन माय डियर, आपको हमेशा डिवाइड 365 से ही करना है। ये दिन निकालने में बीच में चाहे जो भी करें, लेकिन माय डियर ध्यान देना है कि हमेशा दोस्तों 365 से ही करना है यहाँ पर, जब दिन को साल में कन्वर्ट करें, क्योंकि किसी भी ईयर का क्वेश्चन हो सकता है ना, वो एक कंडीशन है। ये नहीं कि बीच में निकालने में आप ध्यान दो कि लीप ईयर है कि नहीं, लेकिन जब डिवाइड करना हो तो ऑलवेज यू हैव टू डिवाइडेड बाय 365। हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन, तो एक दिन में कितने साल, 1/365। तो जब भी दिन को साल में कन्वर्ट करना हो 73 डिवाइडेड बाय 365, 73 डिवाइडेड बाय 365। ऑलवेज रिमेंबर दिस वैल्यू। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, साल में। अब आपको साधारण ब्याज निकालनी है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला 3000, दर की जगह 25/4, समय की जगह 73/365, 25 अपॉन में है ना ये, इंटू अपॉन में 100, मूलधन गुणे दर, मूलधन दर 25 गुणे समय बटे 100। तो ये सब रख दिया। इसको सॉल्व आप लोग घर पे करिएगा, घर पे करने के बाद इसका आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना दूं। अभी अगर 3650 दिया होता, जब कंपटीशन में आता है ना तो ऐसी वैल्यू देगा कि कैलकुलेशन इतना टफ ना हो। अब मैंने खुद से क्वेश्चन बना दिया, तो यहाँ पर अगर मूलधन 3650 दिया होता तो यहाँ पर भी हम क्या रखते, मान लेते हैं मैं आपको कराने के लिए, क्या आप इसको सॉल्व किया जा सकता। वैसे में कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, ये आसानी से हो जाएगा। कैसे, 365 कितनी बार जाएगा, 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, जो आ जाए आंसर है। सॉल्व करना आपके लिए काम है, आपके घर के लिए काम है, इसीलिए मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ यहीं पर। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं।
अब और अच्छा क्वेश्चन आएगा, इसके बाद 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 अलग अलग टाइप के करेंगे। पहला हमने कैसा किया, महीने वाला, महीने को साल में कैसे बदलते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से भाग। दूसरा दिन वाला, दिन आपको पता चल गए, दिन को साल में कैसे बदलते हैं, 365 से डिवाइड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप छोड़ मत दिया करिए, इसको सॉल्व जरूर करिए, फाइनल आंसर तक निकालिए, कैलकुलेशन फास्ट करिए, जितना फास्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का खेल नहीं है कंपटीशन निकालना। अब आने वाले टाइम में तो यार क्या होगा यार, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है नौकरी पैसे के लिए, लड़के पड़े हुए हैं, मेरे ऊपर किराए से लड़के रहते, मेहनत किए जा रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद में भीड़ है। इस भीड़ से निकल कर अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट जीनियस गाय बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत करते रहिए, एक दिन भगवान सबकी सुनता है, आपकी भी सुनेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो कुछ होने नहीं है ना। तो एक ही तरीका है कि स्टार्ट हार्ड वर्किंग, मेहनत करना, पढ़ाई करना चालू करिए, जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी दम है। क्वेश्चन है, ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट SI एट रेट ऑफ एट सर्टेन रेट, सर्टेन में मैं आपको इसकी हिंदी में समझा दूंगा। ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर, मतलब कि कुछ पैसे को किसी निश्चित ब्याज दर से 3 साल के लिए दिया गया। उसके बाद क्या है, इफ रेट मेक हायर 2%, मतलब अगर रेट जो दर है उसको 2% बढ़ा दिया जाए, देन सिंपल इंटरेस्ट फेस्ड 360 मोर, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। आप लोग क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे, मैं एक बार क्वेश्चन का फिर से मतलब समझा दे रहा हूँ। कुछ पैसे को किसी निश्चित ब्याज दर से 3 साल के लिए लगाया गया, कुछ पैसे को किसी निश्चित ब्याज दर से 3 साल के लिए लगाया गया। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो पुरानी ब्याज और नई ब्याज में 360 का अंतर आ जाता है, मतलब आपको 360 रुपये ज़्यादा ब्याज देनी पड़ेगी। सपोज पहले 500 ब्याज देनी थी तो अब 860। समझ गए ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर किसी पैसे को किसी निश्चित दर से 3 साल के लिए लगाया जाए, अगर ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तो 360 रुपये पहले की अपेक्षा अधिक ब्याज लगती है, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसका मूलधन क्या होगा, मतलब इसमें आपको निकालना है उसका मूलधन क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते। ओहो चलिए, मुझे क्वेश्चन याद है, हटा दिया तो हटा दिया। अब इसमें आपको मूलधन तो दिया नहीं गया, माना मूलधन कितना है, मूलधन मतलब P, प्रिंसिपल अमाउंट आपका P है, रेट भी नहीं दिया गया, रेट को क्या लिख लें R, दर आपकी क्या है R, ना मूलधन दिया ना दर दिया, आपको सिर्फ निकालना मूलधन है। टाइम दिया है 3 ईयर। अब इसमें क्या बोला है मैं लिख लेता हूं, बाद में ब्याज एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, माइनस पहले ब्याज बराबर 360। समझे ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, या लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। उसमें क्या बोला गया है, जो बाद में ब्याज लगेगी और जो पहले ब्याज लगेगी उसका अंतर 360 है। अब हम ये मैं बोल दूँ पहले था
एक बार बाद के लिए भी लिख लेते हैं, बाद में। पहले था बाद के लिए मैं लिख देता हूं मूलधन P, क्योंकि मूलधन तो वही रहेगा। दर, अब दर कितनी हो जाएगी माय डियर R+3, यहीं पर क्वेश्चन है बाद में, क्यों R+3 हो जाएगी, R+2, रॉन्ग। उसमें क्या बोला, यदि दर को 2% बढ़ा दें, जितनी थी पहले R थी, पहले 10 थी तो अब 12, पहले R थी तो 10 में से 2 बढ़ा दिया तो R में से 2 बढ़ा दिया, टाइम अभी भी है। अगर ये कर दें तो ये अंतर आता है। क्वेश्चन ये है बाद में ब्याज, तो ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणे दर, बाद में ब्याज के लिए दर की जगह हम रखेंगे R+2, समय मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, माइनस पहले ब्याज मूलधन पहले भी P था, दर पहले R थी, समय 3 बटे में 100। क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? इफ़ यू कैन कैलकुलेट दिस देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P मीन्स मूलधन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए एक बार मैं किए दे रहा हूँ, एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 100, सेम है, इसका इसमें करेंगे वही, इसका इससे मल्टीप्लाई 3R+2, 3R डायरेक्ट कर दूँ, 3R होगा प्लस 2, 3 2 जा 6, समझ गए ना, 3 का इससे तो 3R, 3 2 जा 6, लेकिन P का भी तो बाहर से होगा तो ये क्या हो जाएगा 3PR, समझे ना, 3P हो जाएगा, 3 का P से 3P, 3P का इससे 3PR और 3P का इससे तो 6P माइनस, इसमें तो कुछ होना नहीं है, ये क्या रहेगा 3PR। भैया इतना कठिन नहीं, एलसीएम लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई, 3P ब्रैकेट लगा तो इसका इससे भी, इसका इससे भी, तो ये बनेगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, ऊपर से लिख दें, बचा क्या आपका 6P, ऊपर क्या बचा 6P/100, क्योंकि ये कैंसिल प्लस का माइनस का, इक्वल टू 360। अब यहाँ से P की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये 6 कहाँ आ जाएगा नीचे, ये आप जानते हैं ना, ये मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं लगा होता तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 6 से 60, P = 60 × 100, 6000 रुपीज़। तो मूलधन आपका है 6000 रुपये, मूलधन है आपका 6000 रुपये। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखकर सॉल्व करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन था। अगर आप क्लास 9, 10th, 8th अच्छे से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे, बशर्ते आप लैंग्वेज समझ जाएं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के अप्रोच कैसे करें, मतलब कैसा पहली लाइन कैसे लिखें। बहुत लोग तो पहली लाइन ही नहीं लिख पाते, फॉर्मूले पता होते, क्योंकि आपका माइंड शार्प हो सकता है लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस जाते हैं। बार बार प्रैक्टिस करो यार, जितने क्वेश्चन लगा सको, क्योंकि आपको तेज भी होना है, एक्यूरेट भी होना है। एक्यूरेट मीन्स गलत भी नहीं निकाल, मैं यहाँ पे आंसर गलत निकाल दूँ क्या फ़र्क पड़ता है, ना मुझे फ़र्क पड़ता ना आपको, लेकिन आप अगर गलत निकाल दोगे तो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। तो यू हैव टू बी एक्यूरेट एंड क्लियर एंड करेक्ट एंड, और ये सब कैसे हो सकता है, बाय हार्ड वर्किंग, मेहनत से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये उससे भी अच्छा है। एन अमाउंट ऑफ 1 लाख, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, 1 लाख रुपए को इज इन्वेस्टेड, 1 लाख नहीं, कायदा है सैकड़ा ज़्यादा से, इज इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ शेयर। मैं अंग्रेजी हिंदी इसलिए बोलता हूँ ना कि दोनों तरीके से आप समझ सको। सम टाइम क्या होता है, आप हिंदी के क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो आप अंग्रेजी का पेपर उठा लो, अंग्रेजी से पढ़ सको। दूसरा, अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी भी पढ़ सको, क्योंकि पेपर में दोनों लैंग्वेज आते हैं, दोनों लैंग्वेज आते हैं तो बेनिफिशियरी होता है, ये अच्छा भी है। और आपको दोनों चीज़ें पता भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश भी बहुत, मैथ एंड इंग्लिश आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कंपटीशन के लिए मैथ और इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जीएस, पीसीएस, आईएएस कर रहे हैं तो जीएस तो बहुत, जितना आप पढ़ सको यार ना, तो मैथ इंग्लिश, तो हम इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बात करता हूँ। मतलब 1 लाख रुपए को 2 जगह इन्वेस्ट किया गया। कहाँ कहाँ पे? पहली जगह इन्वेस्टमेंट में, मैं अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पहली जगह पे 9% के रेट से,
मतलब 1 लाख रुपए को आपने 2 जगह इन्वेस्ट किया, 2 अलग कुछ पार्ट एक जगह पे, कुछ पार्ट दूसरी जगह पे, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट को 9% में और रेट, पहले पार्ट को जिस रेट से आपने किया 9% और दूसरे पार्ट को आपने 11%, दूसरे पार्ट को आपने 11% के रेट पर। टिंग टिंग टिंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, चलिए लास्ट लाइन लिख देता हूँ। 11% पे पर एनम, वार्षिक, सब वार्षिक ही हो रहा है। इफ टोटल इंटरेस्ट एट द एंड, इस क्वेश्चन को आप लोग को करके दिखाना, मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 10th में था। हम लोग 9, 10th, 11, 12 का भी पढ़ाते हैं। जिसको 9, 10, 11, 12 का पढ़ना, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जीतू सर लक्ष्य, उसमें 9 से 12 तक के वीडियो है। जीतू सर फैक्ट्स है, इसमें सिविल सर्विस और दुनिया भर की जानकारियाँ आपको मिलेंगी। हाँ, 9 अमाउंट निकालना है इन ईच शेयर, मतलब कितना कितना पार्ट उसने दिया, पहले में कितना इन्वेस्ट किया, दूसरे में। ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ, आपका पहला ऑप्शन है, क्योंकि घर में आपको ही करना है ना, 47,500। आपका दूसरा ऑप्शन है 62,500, पूरा का पूरा ये मैं कंपटीशन बनाए दे रहा हूँ लास्ट में, सी। और आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करिएगा। एक बार मैं हिंदी से आप लोग को समझा दूँ, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, कि पूरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद आप लोग खुद से करके दिखाइएगा। क्वेश्चन ये है कि 1 लाख रुपए को किसी इंसान ने 2 अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया। पहली जगह पे इन्वेस्ट किया 9% वार्षिक ब्याज दर से, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया 11% वार्षिक ब्याज दर पे। जो उसका कुल इन्वेस्टमेंट है, मतलब कुल पैसे पे अगर इकट्ठा करता, मतलब एक जगह 9%, एक जगह 11%, लेकिन अगर वो इकट्ठा करता तो उसको इस ब्याज दर से इंटरेस्ट देना पड़ता, उसको इतना इंटरेस्ट मिलता। इकट्ठा करता तो 9 सही 3/4, मतलब 1 लाख रुपए को डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देता, तो इस पैसे से इतना इंटरेस्ट उसको लगता। लेकिन अलग अलग करेगा तो इतना प्लस इतना। अब आपको सॉल्व करना है कि कितना कितना इन्वेस्ट किया। तो जब भी मैं हल्का सा हिंट, सॉल्यूशन आप लोग को घर पे करना है, इतने में हिंट कवर हो जाएगा। क्वेश्चन अंग्रेजी में भी लिखा है, हिंदी में मैंने समझा दिया है। मान लेते हैं कि पहले भाग को कितने में दिया, x में, दूसरे भाग को कितने में दिया, y में। पहले को x में, दूसरे टोटल कितना था, 1 लाख ना। जैसे मैं कहूँ 30,000 यहाँ किया तो 70 इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख माइनस x। अब लास्ट हिंट है, कहो तो छोड़ दूँ, कहो तो आप लोग आंसर इसका बता दे रहा हूँ। इसका आंसर ये है, आप घर में ट्राई करोगे, मतलब पहले में इतना, दूसरे में इतना, जो 9% से दिया तो इतना, 11% से तो इतना, तब उसको। अच्छा, डायरेक्टली अगर इसको करें तो पहले का ब्याज कितना आता, पहले का ब्याज कितना आता, मूलधन गुणे दर, दर क्या है पहले की 9, समय कितना है 1 साल के लिए, पूरा सवाल 1 साल के लिए है, प्लस दूसरे में कितना आता, y गुणे दर कितनी है 11, 1/100। अच्छा, y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भैया, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। यहाँ से समीकरण 1 से ये 10,000 बार बार लिख जाता है। 1 लाख वाकई में अच्छा अमाउंट है, लिखने में भी बार बार एक जीरो छूट जा रहा है ना। जब आपकी सैलरी 1 लाख महीने हो जाए, समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी अब सही हो गई है। बहुत सही तो नहीं बोल सकते, पर ज़्यादा पैसा करो क्या यार, दान करो, 50-60 हज़ार में अपना काम करो, पैसा भी बचाओ, बाकी दान कर दो, क्योंकि सेवा परमो धर्म है, सेवा ही आपका परम धर्म होना चाहिए। हाँ, तो ये आपका पहले में ब्याज था या दूसरे में ब्याज था, दोनों को जोड़ दें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इकट्ठा करता तो 1 लाख, दर क्या है उसकी इकट्ठा करने पे, समय क्या है 1/100, एकदम आसान। पहले में ब्याज, दूसरे में ब्याज, अगर दोनों को जोड़ दें तो इकट्ठा ब्याज कितनी लगती है इस दर से, तो बोल रहा है अलग अलग। तो पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक x की वैल्यू आएगी 62,500, मतलब पहले पार्ट का आंसर। y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, 1 लाख माइनस x तो आ जाएगी 37,500। घर में ट्राई करना, सॉल्व ज़रूर करना, अगर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया।
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ और भी घर में करने के लिए, उनमें हिंट भी नहीं दूंगा। नहीं बनेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये रहे आपके क्वेश्चन, आपको इमेज के रूप में मिल रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।